नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत समय के बाद आपके सामने एक फ्रंट टू फ्रंट वीडियो बना रहा हूँ। और पिछले कुछ दिनों में मैं एक वीडियो अपलोड किया था, तो शायद आपने देखा होगा। तो जो CLSA की एक रिपोर्ट आई थी। तो देखिए, ये सब इंफॉर्मेशंस आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट से लेनी चाहिए। लेकिन मेरा काम तो है आपको गाइड करना। मैं चैनल बनाया है इसलिए कि आप लोग गाइडेंस पा सके। बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी जर्नी में आप थोड़ा नॉलेज गेन करते हो, तो आपको ये नॉलेज आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी के लिए इजी बनाने के लिए काफ़ी काम में आती है। स्पेशली जब मार्केट फॉल होता है, तब ये सब इंफॉर्मेशंस जो होती है आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि कि किस तरह से हम मार्केट को आगे तक लेके जाए। तो देखिए, अभी पिछले अक्टूबर जब खत्म हुआ है, तभी एक डेटा सामने आया कि म्यूचुअल फंड्स जो है AMCs, वो कितने कैश पाइल्स पे बैठे हुए हैं। तो अगर कोई कैश के ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसलिए वो कैश के ऊपर बैठ के बैठा हुआ है और कैश होल्ड करके रखा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज जो AMCs है, तो अगर आप देखें पिछले मई में जो कैश होल्डिंग्स थी, देखिए पिछले 1-2 साल से उन लोग कैश होल्डिंग्स रख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मार्केट्स वोलेटाइल होता है और अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। और कंपटीशन भी इतना ही स्मॉल कैप्स के बीच में, मिड कैप्स फंड्स के बीच, फंड हाउसेस के बीच में कंपटीशन की कौन सा फंड बेटर परफॉर्म करेगा, तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। तो कैश फाइल्स पे तो हमेशा बैठे ही रहते हैं उन लोग। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पिछले कुछ साल से कैश की जो कंपोनेंट है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो अभी ये जो डेटा आया है सामने, तो ऑलमोस्ट 3.77 लाख्स करोड़ ऑफ कैश पे सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग बैठे हुए, मतलब टोटल एक फिगर उस पर उन लोग होल्ड करके रखा हुआ है। और एक कैश होल्डिंग सिर्फ इक्विटी में नहीं, इक्विटी में है, हाइब्रिड में है, कमोडिटीज फंड में है। मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज है, उन सब ने कैश होल्डिंग्स अपने पास जो उसका कंपोनेंट है होल्ड करके हुए कैश, ताकि जब कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हम लोग उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। जो कैश होल्डिंग्स एज ऑफ नाउ जो सारे एक्टिव इक्विटी फंड्स म्यूचुअल फंड के हैं, उनकी आप फिगर सुनोगे तो दंग रह जाओगे। 1,47,000 करोड़, ये इतनी कैश पे अक्टूबर के एंड पे ये लोग होल्ड करके रखा हुआ। मतलब इतना कैश अंदर जाने वाला है आगे जाके। और जो डेली बेसिस पे बाइंग चल रही है वो तो है ही, जो चर्निंग ऑफ द पोर्टफोलियो हो रहा है। बट ये अमाउंट ऑफ कैश इतना है, प्लस जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है वो भी अंदर जा रहा है। तो दोस्तों, जो कैश होल्डिंग्स ऑफ एक्टिव इक्विटी फंड्स की अक्टूबर एंड में आप अगर उसको फिगर सुनोगे तो दंग रह जाओगे। 1,47,000 करोड़ की अक्टूबर एंड में इतना अमाउंट सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जितने भी मार्केट के अंदर है, उनकी कैश होल्डिंग्स टोटल मिला के इतनी है। और सारे इक्विटी जो एक्टिव इक्विटी फंड्स है, उनका अगर AUM देखोगे, जोड़ोगे तो 30,000 करोड़ के करीब इनका AUM टोटल हो चुका है सारे इक्विटी फंड्स का। 30,000 करोड़ सारे इक्विटी रिलेटेड फंड्स है, सब मिला के इनका 30,000 करोड़ के करीब अक्टूबर एंड में हुआ है। और कौन सी कैटेगरीज है जिनमें जिन्होंने ये 30,000 करोड़ जिनका हुआ है, वो है आपके एक्टिव इक्विटी फंड्स, आपके मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इवन डिविडेंड यील्ड फंड्स, कमोडिटी फंड्स। तो इनमें सारा टोटल मिला के 30,000 करोड़ के करीब अभी टोटल AUM अभी हो चुका है। और अगर आप कंपेयर करते हैं कि पिछले महीने का अक्टूबर और उसके पिछले महीने सितंबर में कैश होल्डिंग्स के, तो सितंबर में देखिए कैश होल्डिंग्स ही 1,47,600 के करीब करोड़ के करीब, और अभी है ऑलमोस्ट 1,46,957 करोड़ के करीब। इसका मतलब क्या है, आप समझ देखिए सितंबर में थोड़ी सी कैश होल्डिंग्स ज़्यादा थी जो फिगर था, और अक्टूबर में थोड़ी सी कम थी, 500-600 करोड़ इधर उधर थी। इसका मतलब क्या है, सारा का सारा पैसा नहीं डाल रहे, पॉकेट्स में बाय कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं और कैश अपने हाथ में होल्ड करके रख रहे हैं कि और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी तो उसमें हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये एक चार्ट देखिए कैश होल्डिंग्स ऑफ एक्टिव इक्विटी फंड्स। जो ब्लू कलर की लाइन है वो फंड जो रुपीज़ में है, और ये परसेंटेज ऑफ द टोटल इक्विटी AUM उनका है वो हिसाब से ये टोटल चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 30 जून 2018 से लेके अभी 30 अक्टूबर 2024 तक का ये डेटा है। तो आप देखिए पहले 2018 में 30K के आसपास ही, उधर आसपास घूमता, 30-40K के आसपास ही घूमता रहता था द कैश होल्डिंग्स। इतनी ज़्यादा कैश होल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, उतना ज़्यादा AUM भी नहीं लोगों का था AMCs का, और उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आ रही थी। तो हो सकता है कि उसी वजह से जो कैश होल्डिंग 30K के आसपास, 35-40K
के आसपास कैश होल्डिंग्स घूम रही थी। 2021 से जैसे पैसा आने अंदर चालू हो गई, देखिए यहाँ पे से बढ़ते गया। यहाँ पे भी आप देखें 2023 अक्टूबर तक है ना, फेब तक, यहाँ पे मई तक, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 60K 70K तब तक यहाँ तक आ चुका था। फिर 2000 फेब में देखिए अक्टूबर में यहाँ पे क्रॉस कर गया 90K, एंड फिर अभी देखिए यहाँ पे अभी ये चल रहा है 150K 147 150K के करीब की कैश होल्डिंग्स अभी लास्ट 3 महीने से तो वही दिख रहे हैं। देखें ये जून की डंडी है, देख सकते हैं जून में 120K का था। उसके बाद देखिए जुलाई अगस्त सितंबर में अक्टूबर तक ये ऑलमोस्ट 147 150K के करीब इनकी कैश होल्डिंग्स है। और अगर आप देखेंगे कि कैश होल्डिंग्स जो पिछले बार जब मैक्सिमम कैश होल्डिंग्स जो थी 4.19 लाख करोड़ थी, मतलब 4.2 लाख करोड़ के करीब फेब में 2022 में, और उसके बाद अभी ये कैश होल्डिंग्स इन्होंने बढ़ाई है ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। 2 साल के बाद ये कैश होल्डिंग्स बढ़ी है 3.77 लाख करोड़, मतलब अभी कैश जो एक्टिव कैश होल्डिंग इनके पास सारे एम का पकड़ के 3.77 करोड़ है। ठीक है, जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल है और जिस तरह से है ना पिछले 3-4 महीने से मार्केट में जो वोलेटिलिटी आ रही है, तो कैश कंपोनेंट रखना लाजमी है। और यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी स्टॉक्स में है या इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम की बाइंग करने की सोच रहे थे ना, तो आपको स्टैगर्ड वे में करना चाहिए। देखिए जो फंड्स मैनेजर है उनकी नॉलेज हमसे ज़्यादा है, उनको डेटा हमारे से बहुत ज़्यादा डेटा उनके पास है कि स्टॉक्स किस तरह मूव होने वाले हैं, और वो एक्टिव प्लेयर्स है, उनका डेली का काम ही है वो। अगर आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हम दबा के पैसा अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब सोच नहीं रहे, अपने लमसम मौका मिल रहा है वो डालते जा रहे हैं, बट वो स्ट्रेटेजी अच्छी है क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोई इशू नहीं है। बट म्यूचुअल फंड्स की जो एएमसीज के मैनेजर्स है वो ये सब ऐसे नहीं कर सकते, उनको वो पॉकेट्स में पैसा डाल रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे वीकनेस आ रही है वहाँ पे मौका ढूंढ के वो अपना कैश डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये एक बात हमको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश इज किंग, कैश आपके हाथ में है तो आप किस तरह से भी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं मौका आने पे। और स्टैगर्ड वे में अगर हम उसको करेंगे ना तो बहुत ही लंबे समय में वो छोटी छोटी जो इंक्रीमेंट्स होंगी, आपने 5% फॉल पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो आगे चल के आपका जो पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा रंग दिखाएगा। अक्टूबर एंड का अगर आप डेटा देखेंगे अक्टूबर एंड का, तो उसमें अगर आप इक्विटीज़ के अंदर जो पैसा अंदर आया है 42,000 करोड़ रुपीज़ आया है अक्टूबर महीने के अंदर। और म्यूचुअल फंड्स में जो SIP के थ्रू जो पैसा है वो टॉप था 25,000 करोड़। तो इतना अमाउंट ऑफ पैसा जा रहा है आपका मार्केट के अंदर। तो देखिए FIS तो सेल कर रहे हैं और DIS बाय कर रहे हैं, प्लस रिटेल भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात तो है, बट क्या है, रिटेल जो है सेक्टरल फंड्स के अंदर मैंने देखा है काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, उसका डेटा मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। सेक्टरल फंड्स में काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और मुझे अभी एज ऑफ नाउ एक ही डर है कि अगर ये मार्केट फॉल में जिन्होंने सेक्टरल फंड्स में इन्वेस्ट, स्पेशली डिफेंस फंड्स में, जो अभी लेटेस्ट मोतीलाल ओस्वाल फंड आया था, उसमें किसी ने ये सोच के पिछले साल HDFC ने अच्छा रिटर्न दिया था 100% के ऊपर, शायद 150% के ऊपर, वो सोच के अभी किसी ने उस मोतीलाल के 10 रुपये NAV है तो उसमें लेने के हिसाब से सोच के लिया होगा। तो अभी तो देखिए काफ़ी पिट गया है। मास्कोटक 5,000 रुपया था स्टॉक, अभी 3,000 या 3,500 के आसपास है। इवन गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड सभी पिट रहे हैं। तो उनका पोर्टफोलियो पे लोड रहेगा अभी, नेगेटिव में रहेगा। तो यही मुझे डर है कि अगर ये डर के मारे वो निकल ना जाइए, क्योंकि अगर वो रिटेल अगर इस रैली के अंदर म्यूचुअल फंड्स से निकलता है तो मार्केट और गिर सकता है। मतलब अभी तो जितना मार्केट गिरना था वो फैक्टर इन हो गया है, छोटा मोटा मार्केट और थोड़ा बहुत गिरता रहेगा। 22,000 तक का मेरा टारगेट मुझे लगता है कि 22,500 तक मार्केट गिर सकता है। बट एज ऑफ नाउ देख रहे हैं कल थर्सडे की रैली में भी मार्केट थोड़ा ऊपर था, फिर थोड़ा ऊपर ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हो रहा है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, और उतना तगड़ा फॉल नहीं आ रहा है। तो मुझे सिर्फ अभी यही चिंता सता रही है कि रिटेल अगर इस रैली के अंदर सेलिंग रैली के अंदर पार्टिसिपेट किया तो क्या होगा। सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो किसके पास है, SBI की जो एक्टिव फंड्स है उसके अंदर ऑलमोस्ट 23,000 करीब करोड़ ये करीब का उनका कैश होल्डिंग्स है। उसके बाद आता है आपका ICICI
बैंक आता है उसको 20,000 करोड़ के करीब है, उसके बाद आता है आपका HDFC AMC, ICICI बैंक नहीं, ICICI AMC, और फिर उसके बाद आता है HDFC में ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ करीब के इनका स्टॉक कैश होल्डिंग्स इन्होंने रखी हुई है। बाकी दूसरे जो फंड्स है मोस्टली बहुत फंड्स ने रखा हुआ है, बट अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज अगर देखेंगे तो पराग पारी का है 13,000 करोड़ उसका टोटल अमाउंट है पैसे में, और परसेंटेज में 15% के करीब, मतलब एज ऑफ उनके EM के हिसाब से 15% ऑफ द EM उन्होंने कैश होल्डिंग्स में रखा हुआ है। उसके बाद आता है आपका क्वांट एक्टिव फंड जो 7,000 करोड़ करीब की, उसका 6,000 करोड़ करीब उसका होल्डिंग्स है, और वो आता है उसके AUM के हिसाब से 7% के करीब उसका AUM का होल्डिंग्स उन्होंने अपने कैश कंपोनेंट में रखा हुआ है। ओके दोस्तों, ये देखिए फंड हाउसेस के नाम और कितना कैश कंपोनेंट उनके पास एज ऑफ नाउ है। तो देखिए SBI, इसमें अक्टूबर का फिगर्स भी है और सितंबर का भी, तो आप देख सकते हो कि सितंबर में मैक्सिमम लोगों के कम थे और फिर यहाँ पे उन्होंने बढ़ाए। तो SBI म्यूचुअल फंड्स है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो 6.44 है 7.84 से, यहाँ पे फिर उन्होंने अक्टूबर में कैश डिप्लॉय किया ICICI म्यूचुअल फंड ने। SBI का देखिए 5.13 से 6.5 अभी उनकी है। HDFC का देखिए 5.9 से 5.79, पराग पारी का 13.81 था, फिर 15.46। एक्सिस मोबाइल एक्सिस का भी देख सकते हो आप 4.59 से 6.18 हुआ है। निप्पॉन इंडिया का 2.94 से 3.28, कोटक महिंद्रा का देखिए 2.08 से 3.37, कॉन्ट म्यूचुअल फंड का देखिए 6.627, DSP का भी है 4.36। तो देखिए मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स जो नामचीन म्यूचुअल फंड्स की AMC's कंपनी है उनमें उनका ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल। तो आपने ओके दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनीज कैश कंपोनेंट को बढ़ा रही है। देखिए मौका है और मौका मिलेगा, यही सोच के ये सब उनकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि देखिए सारा पैसा एक साथ तो उन्होंने लगाने वाले नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले महीने में किसी फंड्स के परसेंटेज ऑफ थी, उससे इस महीने में थोड़े किसी के कम है, किसी के पिछले महीने में कम थे, इस महीने में उनके ज़्यादा है। तो पैसा तो वो डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन पॉकेट्स में कर रहे हैं, स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। एज अ रिटेल हम जिस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उस तरह से पैसा नहीं, बाय स्टॉक्स की बाइंग नहीं करेंगे। उनकी अपनी स्टडीज़ है, वो देखेंगे। अभी इस क्वार्टर में बहुत लोगों के रिजल्ट्स खराब आए, उसकी वजह से अगर कोई अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी नीचे गिरी है, 20-30% ऑलमोस्ट स्टॉक्स नीचे आए हुए हैं, तो किसके अंदर पोटेंशियल है वो उसी के अंदर पैसा लगाएंगे और आपको रिटर्न्स बनाने की देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका ये काम है, उनकी इतनी सैलरी है। और अगर रिटर्न्स नहीं बना के देंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है दूसरी किसी AMC में चला जाएगा। अगर देखेंगे तो आप AMCs का देखें, UTI AMC है आपकी, निप्पॉन की AMC है, HDFC की AMC, इनके खुद के AMCs के भी लिस्टेड है। तो अगर वो पैसा निकलेगा तो उनके स्टॉक्स भी उनके भी फर्क पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड्स को आपको पैसा बना के देना है, और इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अपने पास जो अपनी कैश की होल्डिंग है डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टैगर्ड वे में करेंगे। अगर 1 लाख है तो आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 20-20 हज़ार आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। की फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसको 20-20 हज़ार देखिए, कब मार्केट गिर रहा है 4%, 5% गिर रहा है। और क्या होता है कि हमारा जो गोल है वो है 15 से 20 साल का, उसके अंदर अगर हम आज भी लेंगे ना फंड, तो फंड की जो प्राइस है ना NAV है, तो आगे जाके बढ़ने वाली 4 साल के बाद तो बढ़ी ही रहेगी। जब भी 5% का फॉल पे आप स्ट्रेटेजी बना के चलिए, और बाकी भूल जाइए कि आजू बाजू का जो मैं पहले भी बोलता हूँ कि शोर है यूट्यूब पे, आप देखेंगे क्रैश होने वाला है, क्रैश होने दीजिए ना। आपका स्ट्रेटेजी आपने बना के रखा है, आपका एक एम है। यस, जिनकी गोल्स नज़दीक आ रहे हैं, जिनका लग रहा है कि यार अगले 6 महीने में आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपको अभी पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये पैसा आप इक्विटी फंड से निकाल के आप लिक्विड फंड्स में डाल के रखिए, तो 6 महीने के लिए वहाँ पे पैसा बनता रहेगा, तो आपका रिस्क भी कम हो गया। पर जिनके गोल 10 साल के बाद है, 15 साल के बाद है, उनको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जितना मार्केट गिर रहा है, गिरने तक कोई टेंशन नहीं है। आप जितना मार्केट गिरता रहेगा आपके लिए उतना ही अच्छा है, आप उसमें पैसा बनाते जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।